साल 1997, जगह लखनऊ, दिलीप होटल, कमरा नंबर 102। वेटर ने रूम नंबर 102 का दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से पूछा गया, कौन? वेटर ने कहा, रूम सर्विस। इसके बाद दरवाज़ा खुलते ही दो युवक तेजी से वेटर को पीछे करते हुए दरवाजे को धक्का देकर कमरे में घुस जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता तब तक एक युवक ने बैग से AK-47 राइफल निकाली और कमरे में बेड पर बैठे 4 लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों से चारों लोग छलनी हो गए। इस वारदात की निशानी दीवार पर लगी गोलियों से पूरे कमरे में बारूद और धूल की धुंध से समझा जा सकता था। इसी दौरान दूसरे युवक ने भी पिस्टल निकाली और चारों लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और कई राउंड फायर झोंक दिए। ये तीनों लोग घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। तो होटल के रिसेप्शनिस्ट ने कैसरबाग पुलिस को सूचना दी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा था। ऐसे में जानकारी होते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। रूम नंबर 102 की दीवारों से लेकर बेड पर फैला खून वारदात की गवाही दे रहा था। आनन फानन में चारों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। कमरे में करीब 150 खोखे पड़े थे, जिसमें ज्यादातर AK-47 के थे। इस वारदात के बाद पहली बार राजधानी में AK-47 की वारदात की गूंज विधानसभा तक पहुंची थी। बसपा की सरकार हिल गई थी। विपक्ष में सपा बैठी थी। सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। गोलियों का शिकार हुए युवकों की पहचान गोरखपुर निवासी भानु प्रकाश मिश्रा, उसके भांजे विवेक शुक्ला, साथी उमाशंकर सिंह और रमेश जायसवाल के रूप में हुई। विवेक की मेडिकल कॉलेज में ही मौत हो गई थी। बताया जाता है कि विवेक के शरीर से उस वक्त डॉक्टर ने 30 बुलेट निकाली थी। पुलिस के अधिकारियों ने आनन फानन में लखनऊ की सीमाओं को सील करवाकर चेकिंग करनी शुरू कर दी। काफी हाथ पैर मारने के बावजूद हमलावरों को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस ने होटल के रिसेप्शनिस्ट और वेटर से पूछताछ की। बस ये पता चला कि हमला करने वाले युवकों की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। लेकिन इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वो हत्यारे कौन थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और हत्यारे इन 4 लोगों की हत्या क्यों करना चाहते थे। तो इस घटना में भानु को 27 गोलियां लगी थी और होश में आने के बाद भानु ने बताया था कि वो लखनऊ रेलवे का टेंडर डालने आए थे। घटना के समय हमलावरों में से एक ने खुद को शिव प्रकाश शुक्ला बताते हुए कहा था कि हमने मना किया था ना, टेंडर मत डालना, लेकिन नहीं माने तो भुगतो। आपको बता दें कि ये वो दौर था जब रेलवे टेंडर के लिए माफिया के बीच खूनी रंजिश चलती थी। रेलवे के गोरखपुर मंडल में बिहार तक का क्षेत्र आता था। गोरखपुर में रेलवे के टेंडर उसी को मिलते थे जिन्हें 2 बाहुबलियों हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का संरक्षण होता था। ऐसे में बिहार में तेजी से उभर रहे सूरज भान ने रेलवे के टेंडर पर अपना अधिकार जमाने के लिए शिव प्रकाश शुक्ला को अपने साथ मिलाया। शिव प्रकाश शुक्ला ने पहले बाहुबली वीरेंद्र शाही को लखनऊ में मारा और फिर धमकी दी थी कि बिना सूरज भान की मर्जी के कोई भी रेलवे का टेंडर नहीं डालेगा। इस घटना को लेकर पुलिस पर भी काफी दबाव था। उधर सपा का घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी था, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही यूपी में सरकार बदली और भाजपा की सरकार आई और भाजपा ने STF का गठन किया, उसके बाद उस होटल कांड का खुलासा हुआ कि दिलीप होटल में शिव प्रकाश शुक्ला ने सुधीर और अनुज के साथ उस वारदात को अंजाम दिया था। छानबीन में पता चला कि घटना के समय शिव प्रकाश शुक्ला के पास मोबाइल फोन और AK-47 राइफल थी, जो उस वक्त बहुत कम लोगों के पास होते था। लेकिन ये शिव प्रकाश शुक्ला का अपना स्टाइल था। उस दौर में मोबाइल रखना और AK-47 लेकर चलना उसका शौक बताया जाता था। बताया जाता है कि शिव प्रकाश शुक्ला इतना शातिर था कि कई सालों तक पुलिस के पास उसका कोई फोटो नहीं था। इसलिए शिव प्रकाश शुक्ला को पकड़ पाना उतना आसान नहीं होता था। लेकिन STF के बनने के बाद शिव प्रकाश शुक्ला की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और उसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला को गाजियाबाद में STF ने मार गिराया। तो ये लखनऊ के उस मशहूर होटल कांड की कहानी थी जिसने उस वक्त सरकार को हिला दिया था। तो आपका शिव प्रकाश शुक्ला को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।